कि विवाद कुछ भी होता है आपका, मानिए कोई झगड़ा झंझट या आपके बारे में कोई कुछ बोलता है तो आप अपना पक्ष नहीं रखते हैं, मतलब आप कुछ नहीं आके बोलते हैं, कोई आप आरोप लगाता है, केस करता है, मुकदमा करता है, तो आपका पक्ष नहीं हाँ, आता है। तो मेरा इसलिए नहीं आता है, मैं जितने दूर में अपना जीवन जीता हूँ, वो 10 किलोमीटर का जीवन हो या 100 किलोमीटर का जीवन हो, मैं हम्म। हमेशा से बोलते आता हूँ, जितनी नई जे भी नया एक्ट्रेस लोग हमरे साथे काम करेला, या जे हम्म। भी जेन्युइन सुपरस्टार भी एक्ट्रेस लोग हमरे साथे काम करेला, जीवन में कभी कोई, जैसे मान लीजिए हम ही हंस रहे हैं, पता नहीं क्या कान में हम्म। सुनाई दे दिया कि दुखी हो गए, तो या तो हम उनको समझा दें, या मेरे पे बीत गया तो वो हमको समझा दे कि पवन जी दुखी मत होइए, जाने दीजिए, ये तो होते रहता है। बिल्कुल। तो तो नहीं मतलब भैया जैसे, तो मैं आपके हमेशा ऊपर से जैसे कोई, हाँ बोलिए। सुन लीजिए, पहले पूरा हो जाने हाँ। दीजिए। मैं जी जी हमेशा से एक बिल्कुल बात बोलिए। सबको बोलता हूँ, थैंक यू मेरा हम्म। भाई, कि इंसान जब मिरर के सामने जाता है ना, हम्म। और खुद को जब देखता है, हम्म। उस मिरर में दिखना चाहिए कि मैं क्या हूं, गलत हूं या सही हूं। ओके। अगर मैं गलत हूं तो माइक लेके प्रचार करूंगा कि हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया बानी हम, कैसे हमके कोई दोषी ठहरा दिल भैया, नहीं, हाँ। चुप रहिए। मिरर में खुद को देखिए तो पता चलना चाहिए कि पवन सिंह आप गलत हैं कि सही है। बाकी समय, वो बोलते हैं ना कि भगवान के लाठी में आवाज ना होला, तो समय हम्म। सबको बता देगा कि हम क्या हैं, सामने वाला क्या है, या कौन क्या है। बस बिल्कुल। खुद को देखिए तो उस टाइम लगना चाहिए मैं क्या हूं। बाकी सफाई देने की क्या जरूरत है, हम किसको सफाई देंगे कि हम गलत हैं कि सही बिल्कुल। हैं, भगवान पे बिल्कुल छोड़ मतलब देते आपका, हैं। आपका कहना है कि जो विवाद पर आप इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप सही हैं, और आप अपने आप को आईने में देखना, देख के अपने आप को समझ लेते हैं, जरूरत नहीं समझते कि लोगों के बीच जाके उस बारे देखिए में बोले। क्या है कि हम भी इंसान हैं, जी। गलत सही का डिसीजन ठीक है आदमी लेता है कि ये गलत, यार ये गलत है ये सही है, हम्म। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कह सकता है यार मैं सही ही हूं, हम्म। इसका मतलब हमें ईगो आ गया, नहीं, जी जी। ईगो नहीं है। बस वो महसूस होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं गलत हूं कि सही हूं। ओके। अगर सही हूं तो हमको किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं, हमको चुप ही बिल्कुल रहने दीजिए, समय बता देगा हम क्या बिल्कुल। है कौन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया विवादों की बात करें तो नायिका रानी चटर्जी जी से भी आपका विवाद हुआ, लेकिन फिर एक अच्छा, अरसे के बाद आप उनके साथ पर्दे पर आपकी वापसी हुई, कई गाने में दिखे। अक्षरा जी के साथ भी आपका विवाद हुआ है, क्या हम आप दोनों की जोड़ी को फिर देख सकते हैं पर्दे पर? जिंदगी में गलत फहमी किसी को हो जाता है, हम्म। जो आपने फर्स्ट नाम लिया उनके लिए बोल रहा हूँ, रानी जी जी चटर्जी जी के लिए। जी जी। और कोई भी बच्चा हो, किसी की भी माँ माँ होती है, वो चाहे हमारी हम्म। माँ हो, आपकी माँ हो, किसी जानवर की ही माँ क्यों ना हो, लेकिन बिल्कुल माँ माँ बिल्कुल। होती है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। ठीक है? तो अगर गार्जियन को अगर महसूस होता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, या गलत हो जाएगा, या गलत होने वाला है, हम्म। तो ये गलत फहमी जो था वो दूर हो गया। जबकि वो समय था कि हमने सोचा था कि जीवन में कभी काम नहीं करेंगे इनके साथ, हम्म। ना मैं इनके सामने आऊंगा ना वो मेरे सामने आएंगे, लेकिन बिल्कुल गलत बिल्कुल। फहमी दूर हो गई, महसूस हुआ कि नहीं पवन सही है। अब पवन सही है तो हम लोग बिल्कुल, हम कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग जीवन में कभी बात करेंगे, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बात भी किए, करते भी हैं, और हम लोग साथ में काम भी किए। बिल्कुल। दूसर नाम जौन लेला है, हाँ भैया। तो ये नाम के आगे हम बस इतने ही बोल सकीला, हम्म। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नो कमेंट्स। और फर्स्ट एंड ठीक है जो लास्ट एक एक ही हाँ। बात बोलूंगा, भगवान सबका भला करे। बिल्कुल बिल्कुल। भैया पिछले 2 हफ्ते पहले खेसारी लाल यादव जी आए थे मेरे शो में, तो उन्होंने बोला हम्म, कि उनकी फिल्में उड़ रही हैं, बाकी लोग की चले नहीं चले, उनकी फिल्में उड़ रही हैं, खूब चल रही हैं, दौड़ रही हैं, क्या बोलेंगे आप? क्या कह रहा है? खेसारी लाल जी ने
कहा मेरे इंटरव्यू में आए थे 2 हफ्ते पहले, उनकी फिल्में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उड़ रही है, मतलब खूब जबरदस्त, मैं खूब चल रहा हूँ, मेरी ही फिल्में चल रही है, बाकी की चल नहीं चले, उस पर आप क्या कमेंट देते हैं? जाए तो केहू के फिल्म चले चाहे ना चले, हमारा भाई के फिल्म चला था ना। भगवान करे, बिल्कुल। भगवान करे खेसारी लाल यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको प्यार से हम लोग शत्रुघ्न बुलाते हैं। जी जी जी। और हमारे भाई की फिल्म जो है वो खूब चले, उड़े, छाए रहे और एकदम मेरा भाई हमेशा गरजते रहे, ये एक बड़े भाई की दुआ है। वाह क्या और बात है। कैसाल जी। आपके साथ साथ हम लोग भी लाइन में लगे रहे। नहीं ठीक है भैया। कैसाल जी ने भी 2 हफ्ते पहले जो इंटरव्यू में आए थे तो काफी आपके बारे में बातचीत की। अब बोला कि पवन हैं। भैया मेरे बाप समान है, मुझसे बहुत सीनियर है, मैं बचपन से उनको काफी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये सब बातें हुई थी। आगे सवालों में हम उसका जिक्र करेंगे। पवन भैया, जी। भोजपुरी के जो स्टार्स हैं, जो स्पेशली जो गायक हैं, उनके गाने हम्म। थोक के भाव में यूट्यूब पर आते हैं और लोगों को मुफ्त में ये देखने को मिलते हैं। तो दर्शक जब अपने चहेते स्टार्स को मुफ्त में देख ही लेंगे तो सिनेमा हॉल में क्यों जाएंगे? क्योंकि वही गाना होता है, वही संगीत होता है, वही हीरो, वही लुक, तो कहा ला जाए सिनेमा हॉल में? इसको कैसे संभाला जाए, कुछ बोलेंगे? आप लोग का उत्तरदायित्व बनता है क्योंकि आपके ऊपर भोजपुरी का पूरा दारोमदार है। निशांत जी, इसी के लिए मैंने बोला कि आप वाकई में भोजपुरी से प्यार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं जो कुछ हूँ भोजपुरी के चलते हूँ। और मैं, आप, मुझे आज भी याद है कि आपकी पहली फिल्म के वक्त मैं मिला था और लंगली चुनरिया का मैं पीआरओ था, और मैंने स्टारडम देखा बिल्कुल। था कि आरा में 20 किलोमीटर पहले से लोग आ रहे थे आपको देखने के लिए। विक्रमगंज में तो स्कॉर्पियो उठा दे सन, याद बा ना? याद है। हाँ, श्याम याद है। टॉकीज विक्रमगंज में गल नहीं जाता। ये जो अभी टीका देखा था ना, हाँ भैया। तो आज हम गए रही यहाँ गाना गावे, तो लाइट जी जी स्टूडियो में कटा हुआ था, तो हम सोच रहे हैं कि उतने देर में हम अपने बाबा का दर्शन कर लें। जी जी जहां जी। से मुझे लगता है जीवन में मतलब जब भी आदमी दर्शन करे जाला या मन में कुछ ये रहला, बाबा हमको ये आशीर्वाद दीजिए, तुम लगता है कि हाँ आशीर्वाद मिल गया, वो काम हो गया। तो रास्ते में हनुमानगढ़ी। हम लोग जा, हाँ हनुमानगढ़ी के बाबा के मंदिर में आज दर्शन भइल है। जी जी जी। तो रास्ता में जात रहनी है जामनी के, तो नहीं होता जी है कि लोग रोक रोक के रोड पे ही गाड़ी रोक के प्रसाद बांटते हैं। तो हमको कोई पहचाना नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि "ए, ड्राइवर से ही गाड़ी रोको", और शीशवा खोल के आधा हथवा बढ़ौनी है कि प्रसाद हमरो हथवा में आ जाए। हम्म। तो बगल में एक ठो ट्रैक्टर खड़ा रहा है, और ट्रैक्टरवा पर दू जी। गो लड़का बैठल, 10-10 साल के, 12-12 साल के। हम्म। वो ट्रैक्टरवा के हंडलिया पर जौन बैठल रहा, कहता अरे साला पवन सिंह रे। हम करे बस बेटा, प्रसाद लेने दो, जाने दो। ये बड़ा अच्छा लागेला। अरे साला पवन सिंह रे, तो वो अरे साला वो गाली नहीं है, वो एक मोहब्बत है, वो एक प्यार है। हाँ, यही तो हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है। तो मतलब यूट्यूब पर भी आप लोग आते रहेंगे तभी सिनेमा घर में आता रहेगा हाँ। वो देखने के लिए? हेलो, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ। कभी कभी हम बतिया भुला जिला मर्दी, कितना बात दिमाग में रखल जाओ, बहुत सारा गाना कोई का बात अभी नहीं क्या। अभी अभी हमके हनुमान चालीसा गावे के बाद, तो उनसे ओ बात खत्म वाह, हुई बहुत जाके अच्छा। हनुमान चालीसा गायब हम। बहुत बढ़िया। ठीक ना। हाँ, तो एक बात जरूर हम कहेंगे, हम वैसे भी बहुत कम गाना गाते हैं। जी जी। और निशांत जी हो गए, रत्नाकर जी हो गए, अभय भैया हो गए, हम्म हम जितने आर्टिस्ट हैं, हम जितने कलाकार भाई लोग हैं, हम्म हम सबसे निवेदन करब कि गाना तनी कम मात्रा में आवे। हम्म क्योंकि एल्बम के रूप में, एल्बम के सॉन्ग और एल्बम के वीडियो, हम्म अगर महीना में एक कलाकार के अगर महीना में 30 गो वीडियो देखे के मिले, 30 गो गाना सुने के मिले, तो थोड़ा हम्म। सा ये पर हमने तनी विचार करेंगे चाहिए कि मार्केट में थोड़ा सा गाना आवे, सब कोई गाना गावे, हम भी गाएं, हम्म। सब कोई गावे, लेकिन थोड़ा सा अगर मात्रा कम हो जाएगी चाहिए, ताकि फिल्म के लिए इंटरेस्ट जो है ना वो बरकरार रहे, और हमारी ऑडियंस जो है वो लगे कि हाँ यार ये फिल्म आई है तो चलो इस फिल्म का कुछ अलग अंदाज देखते हैं।
बिल्कुल। भैया एक प्रश्न जो दिल को मेरे बराबर झकझोलता है वो ये है हम्म। कि आपका वो खेसारी लाल जी का एक विवाद का दौर चला है कि आपके हम्म। फैन जिसको ना आप जानते हैं ना पहचानते हैं वो इतने ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं सब कि खेसारी लाल को खुलेआम आपकी तुलना करके गाली देते हैं। तो वहीं खेसारी जी के फैन आपको खुलेआम गाली देते हैं। इस कार्यक्रम में भी लोग हम लोग बतिया रहे हैं तो कोनो कोनो गाली दिक्कत हुई है सब, बहुत बड़ा बात नहीं है। हम्म। तो ये इन फैनों को ये हक किसने दिया? ये कौन सा पागलपन है कि एक दूसरे स्टार को गाली देते हैं? ये इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे जैसे आपने पीछे सवाल किया था हमारे भाई निशांत जी 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 कि इतना सारा विवाद हो गया पवन जी, लेकिन आप कभी भी खुल के सामने नहीं आते हैं कि जी जी। मुझे इस मुद्दे का जवाब देना है। हाँ या बिल्कुल मैंने बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने एक दिन सिर्फ उस काम के लिए मीडिया बुलाया कि हाँ जी आइए आप ना ना लोग कभी नहीं। बैठिए और सामने का भी पक्ष रखिए और मेरा भी पक्ष रखिए कि कौन सही और कौन गलत है। बिल्कुल। काम मैंने कभी नहीं किया, लेकिन कुछ हम्म लोग ऐसे हैं, जैसे बोला ना हम्म। कि हमारा जिस मान लीजिए 100 लोगों का एक परिवार है, जी जी। उसमें से 2 लोग ऐसे हैं जो जिनका यही काम है, हम्म अगर मैं कोई गाना गाऊं ए भैया हम्म तो पर, अगर हम्म वो कोई गाना गाए ए भैया तोहरे पर, हम्म वो इसी चीज को मुद्दा बना के एक तो देहे देहे चैनल हो गिल बा। हम्म आ एक जना बाणे उनकर नाम हम लेब ना, हम्म। ठीक ना। वो होता है ना कि मुंह मुंह में बांस करना कि नहीं बोलो बोलो बोलो। तो बेटा सही में एक बात जान लेना, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वाकई में पवन सिंह हूं बेटा। मूड बनने में टाइम लगता है, अब मूड जहिया बन जाई तो फिर सोच लिया अपन हाल। इशारा ही समझ गए केकरा पर बोला तनी हम, ठीक ना। का वो कि का कर इसका रहा ये नहीं नहीं, इसका इसका काम क्या है देखिए। आई एक दो दिन हम गाड़ी में जब बैठी ला ना, जब हम्म गाड़ी हमारी रन होती है तो हम ना देखे वाला चीज भी हम देखी ला। हम्म तो एक जन है वो, उनका यही काम है कि हाँ जी उकर उकर इंट्रोडक्शन देखा, नमस्कार प्रणाम आज मैं हूँ, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज ये मुद्दा लेके हम आप लोगों के सामने बैठे हैं, फलाना हम्म फिल्म का फलाना गाने का। तो पहले हम्म आप लोगों से मैं बात कर लूं या मुद्दा रिपोर्ट ही बता दो। हम्म। इतना मेहनत करके खून पसीना से पैसा कमा के जो प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, जो एक्टर जी काम जी करता है, जी। जवन एक हीरो काम करेला तो 200 नहीं पता नहीं कितने घर का चूल्हा जलता है। बिल्कुल भैया, सिनेमा हॉल तक उसके स्टाफ तक लाखों लोग का परिवार चलता है। और एक फिल्म बनेला, फिल्म रिलीज भइल ओकर 1 घंटा बाद 2-3 घंटा बाद इनके पास खाका आ जाता है, ये देखिए ना हम्म इस फिल्म के लिए ये उम्मीद थी, ये हो गया वो हो गया। अरे यार इस लॉकडाउन में, अब जिसे मान लीजिए किसी किसी सिंगर का गाना रिलीज हुआ, हम्म अब बताइए ना अब ये गाना रिलीज हुआ, इस गाने से ये उम्मीद था तो क्या होगा, हमारा भोजपुरी कहाँ जा रहा है, इस लॉकडाउन में गाने का ये व्यूवर होना चाहिए था नहीं हुआ। अब बताइए इसको लॉकडाउन में जो परिवार भूखे मर रहा है हम्म। उसके लिए न्यूज बनाने के लिए इसके पास टाइम नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में गाने का व्यूज नहीं बढ़ रहा है उसके लिए इसको बहुत हम्म। चिंता है। अरे यार इसका ओके। न्यूज बनाओ, अपने जरिए अगर किसी तुम्हारे अगल बगल कोई भूखे मर रहा है या कोई भूखे है उसके लिए न्यूज बताओ, ताकि हम सब कलाकारों के साथ सामने पहुंचे वो बात, चाहे पवन सिंह हो, चाहे दिनेश लाल हो, चाहे खेसारी लाल जी हो, जी। ताकि हम सब भाई इकट्ठा होके हम लोग कोशिश करें कि चलो यार कम से कम हम सब भाइयों की वजह से उस घर में भोजन पहुंच गया, इसका न्यूज बनाओ। तो लॉकडाउन में गाना के व्यूज नहीं के बढ़त, उनका बहुत तकलीफ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ा पीछे जाता। उनके उनसे हम मिले के चाहता नहीं, कब वो मिली है हमसे, उनका तो दर्शन वैसन करे लोग के के भैया चाहता। का, वैसन लोग के जो फैन लोग गाली देवेला एक दूसरे को, ओकरा मैं का संदेश दे चाहते हैं? मैं यही चाहूंगा कि प्रभु, हमारे ऑडियंस, हमारे देवता, आप लोग भगवान हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार को आप लोग बांटिए नहीं। कोई हम्म कलाकार गाना गाता है, चाहे दिनेश लाल जी हो,
चाहे खेसारी लाल जी हो, चाहे पवन सिंह हो, अगर हम कोई गाना गाए तो कोई 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 लगा दे दिनेश लाल जी पे, कोई लगा दे खेसारी लाल जी पे, कोई खेसारी लाल जी गाना गाए तो उसको लगा दे पवन सिंह पे, उसको लगा दे दिनेश लाल यादव जी पे। तो ये बहुत गलत बात है। मैं हाथ जोड़ के अपने ऑडियंस से ये विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को व्यक्ति विशेष रूप में न उसको ले जाएं और उसको किसी किसी से जोड़े नहीं। गाने का एंजॉय करिए, न कि गाना कोई पवन सिंह पे गाता है, ना दिनेश लाल जी पे गाता है, ना कोई खेसारी लाल जी पे गाता है। पब्लिक के एंजॉय के लिए लोग गाना गाता है। हम लोग क्या है, हम लोग कल को गाना गाते थे, दिनेश जी भी, पवन सिंह भी, खेसारी लाल जी भी, आज एक्टर बन गए हैं। बनाया ऑडियंस बनाया, तो हम गाना गा के हमने के एक्टर हो गए नहीं जा, तो हम लोग एक्टिंग करते हैं तो गाने में फिल्म में एक्शन रहता है, कॉमेडी रहता है। कहीं हमने के लड़का रही ला जा, कभी मोछ रख ली ला जा, कभी मोछ हट जाला, कभी लड़की बन जाई ला जा। किस लिए? कि हमारा ऑडियंस हंसे। हम हंसे तो हमारा ऑडियंस हंस दे, हम रो दे तो हमारा ऑडियंस रो दे। तो लोग बोलता है, तो हमारे इंडस्ट्री में चर्चा होता है कि भाई इस फिल्म में इस कलाकार ने अपने कैरेक्टर को ऐसा प्ले किया है कि जहां रो रहा है तो ऑडियंस रो दे रहा है, जहां हंस रहा है वहां ऑडियंस हंस दे रहा है। तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूं कि किसी भी गाने को मतलब किसी से जोड़िए नहीं, एंजॉय करिए। अगर किसी के बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा क्यों बोलने का, क्या मिलने वाला है? नहीं अच्छा बोलिए तो बुरा भी मत बोलिए, सबको आशीर्वाद दीजिए, सबको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप ही भगवान। तो भाई जो भी फैन लोग हैं, आप लोग एक दूसरे के किसी को गाली मत दीजिए। पवन भी यही बोलना है। पवन जी, जबकि आप लोग जब भी स्टार लोग मिलते हैं तो मैं देखता हूँ दूसरे से बहुत अच्छे से मिलते हैं, लेकिन देखने को मिलता है कि गाने से एक दूसरे पर टारगेट करके गाते हैं आप लोग। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा ऐसा नहीं है कि हम लोग गाने से टारगेट करते हैं। गाना थोड़ी टारगेट होला, हम लोग ना मिलते गाना में हैं। अब बुझाला ना, लोग पब्लिक बोल रहा ना कि भाई गाना फलना गाना खेसारी जी पवन जी के लिए गा दिए तो पवन जी उसके लिए गा दिए, तो फलनवा उसके लिए गा दिया। उस पर बोल रहा हूँ मैं, गाने जो टारगेट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मस्ती मिजाज में अगर जोड़ा जाए, अगर हमारा गाना सुन के ऑडियंस हंस दिया कि अरे यार ये लगता का मुद्दा है लगता, सामने वाला अगर गा दिया तो ऑडियंस बोले अरे यार ये तो लगता है कि उनके पर गाना बात, ये हंसी मजाक अगर हो तो आनंद आता है। लेकिन वो उनके गाली देता हमें, वो उनके गाली देता हमें, इससे क्या मिलने वाला है? नहीं, हम सब एक हैं, हमारा परिवार एक है। इतना 40 करोड़ संख्या में है, दो चार हजार लोग बेमतलब के काहे खातिर उंगली करत रह जा कि ना हमनी के हऊ हुनकर हमें, हऊ हुनकर हमें। नहीं, हम लोग एक हैं ब्रदर, हम लोग एक परिवार हैं। हम सब एक साथ मिल के रहे तो आनंद आएगा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। ऑन भैया 1 घंटा होने वाला है, तो 1 घंटा में हो सकता है कि लाइव चैट कट जाए, फिर से मुझे कनेक्ट करना पड़े। तो अगर कटेगा तो फिर से मैं कनेक्ट करूंगा, आप कहीं जाइएगा नहीं। और जो भी दर्शक लोग, अभी 1400 लोग हम लोग को देख रहे हैं लाइव चैट में, वो लोग भी हाँ, जुड़े क्या बात। रहेंगे। जय माता दी। ऑन भैया ये सबसे बड़ा, मेरे शो का सबसे बड़ा व्यूअर्स है आज, जो लाइव व्यूइंग है। जितने भी स्टार आए हैं, सबसे अधिक लोग आप ही को देख रहे हैं। कौन भी आप अरे मेरा भारतीय जनता पार्टी के, आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, स्टार जी प्रचारक हैं। भोजपुरी जी सिनेमा के 2 नायक भारतीय जनता पार्टी के सांसद बन करके संसद में हम लोग की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आप खुद को बिल्कुल। राजनीति में कहाँ देखते हैं? मनोज भैया हमारे बड़े भैया हैं, जी रवि भैया हमारे बड़े भैया हैं। जी जी जी। आप सबके आशीर्वाद से हमारे लिए भी जो आपने बोला, हम्म समय समय की बात होती है। एक समय निकल गया, हम्म। नहीं तो आज आपका भाई भी बैठा रहता उसी रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं उस समय रहा हूँ साथ में, देखा हूँ। हाँ, आप भी थे साथ में, लेकिन जो जी। चीज निकल गया उसके लिए अफसोस नहीं करने का। हम्म। आगे बहुत समय है, मतलब आगे ऑडियंस आप के आस। आप भी खुद को सांसद के रूप में देखते हैं आगामी अब चुनावों में? ये ये तो आप सब के हाथ में है, ये हमारे ऑडियंस बिल्कुल। के हाथ में है। मान लीजिए कि गायक हमारा ऑडियंस बनौले, हम्म। अभिनेता हमारा ऑडियंस बनौले। जी जी। अगर नेता बनाना होगा तो हमारा ऑडियंस ही बनाएगा, और कोई नहीं। बिल्कुल। पवन भैया, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, आपका पसंदीदा फिल्म कौन सा है? पवन सिंह का पसंदीदा फिल्म?
फिल्म फिल्म हो या गाना हो ब्रदर, अगर कोई भी गाना या फिल्म अगर सुपरहिट हो जाला ना, हम्म। वो दिल के करीब हो जाला। ओके, तो कौन बाबू आखिर फिल्म में बहुत कौन सारी सा बहुत फिल्में दिल हैं, को लगा? जैसे जैसे हमार फिल्म बा सत्या फिल्म, हम्म। गदर हो गई, हम्म। माँ तुझे सलाम हो गई, जी जी। जय हिंद हो गई, हम्म। पवन पुत्र है, तो बहुत सारी फिल्में हैं।